नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आपको पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाता हूँ और हर पेशेंट की अलग स्टोरी होती है। ये पेशेंट जब मेरे पास आए, इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इनको दो चीज़ें चाहिए थी। इन्होंने मेरे से दो चीज़ें बस बोली, सर मेरे को इम्प्लांट कराना है, एक तो मेरे को हार्डनेस पूरी चाहिए और दूसरा मेरे को सर्जरी के बाद वीडियो बनाना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स थी इनकी। ये वाली रिक्वायरमेंट जो थी हार्डनेस, ये तो ज़्यादातर लोगों की होती है, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट की मेरे को सर्जरी का वीडियो भी बनाना है, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप सर्जरी करो, उसका जब ठीक हो जाओगे फिर आपका वीडियो बनाएंगे। तो इनकी सर्जरी हम लोगों ने 2 दिन पहले करी थी। इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, इरेक्शन आती थी लेकिन इरेक्शन मेंटेन नहीं होती थी। तो इन्होंने इंडियन इम्प्लांट कराया है। हमने इनका इंडियन इम्प्लांट WH13 2 दिन पहले डाला है। अभी ये सर्जरी के बाद 2 दिन के बाद है, आज वापस घर जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल से आए थे तो वापस वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो घर जाने से पहले ये हमारे से थोड़ा बताना चाहते हैं पूरा एक्सपीरियंस। तो आइए इनसे बात करते हैं। मेरा इलेक्शन आती थी फिर जल्दी चला जाता था। मैं बहुत दिन से ऐसा प्रॉब्लम होता था। मैं ऐसा यूट्यूब में देखा था आशीष जी का, डॉक्टर आशीष जी का वीडियो, को भी अच्छा लगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। मैं उसके बाद सोच लिया मैं इंडियन इम्प्लांट कराना चाहिए। इम्प्लांट 2 दिन हुआ मैं किया, अच्छा लगा मेरा मुझे। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, जैसे आपको इरेक्शन की क्या प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा था आपको इरेक्शन में? थोड़ा टाइम रहता नहीं इरेक्शन। तो आप सेक्स करते करते डाउन हो जाता था? हाँ डिस्चार्ज से पहले डाउन हो जाता हाँ, था? डाउन हो जाता था। ठीक है। तो कितने टाइम से ये प्रॉब्लम थी? हो गया ऐसा 4-5 साल हो गया ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा, दवाइयाँ ट्राई करी थी कोई इसके लिए? नहीं नहीं, दवाई ट्राई नहीं किया। तो दवाई क्यों नहीं ट्राई करी थी? दवाई ट्राई नहीं किया मैं, ऐसा कोई देख रहा है ऐसा नेट में। उसके बाद ऐसा डॉक्टर आशीष जी के बाद दिल्ली में, न्यू दिल्ली में देखा था, फिर इधर आया। तो देखिए, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने दवाई कभी ट्राई नहीं करी थी और सीधा इम्प्लांट कराया है। अमेरिकन गाइडलाइंस के अनुसार जब इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन और सर्जरी दोनों एक साथ बताना चाहिए पेशेंट को, और पेशेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि उनको कितनी सीवियर प्रॉब्लम है और वो पहले दवाई ट्राई करना चाहते हैं कि सीधा सर्जरी कराना चाहते हैं। अगर कई पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जो सीधा सर्जरी कराना चाहते हैं और वो दवाई में अपना टाइम या पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते, तो सीधा सर्जरी करा के भी ठीक हो सकते हैं। पहले ऐसे होता था कि इम्प्लांट लास्ट ऑप्शन है और पहले आप सारा कुछ ट्राई करो और उसके बाद ही आप इम्प्लांट करो। लेकिन अभी गाइडलाइंस चेंज हो गई। ये अमेरिकन न्यूरोलॉजी एसोसिएशन जो है, अमेरिका की गाइडलाइंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट की, अगर आप उसको खोलेंगे नेट पे तो आपको उसमें पता चलेगा कि इम्प्लांट जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी आ चुका है। मतलब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन लेके अपना टाइम वेस्ट या पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड हैं कि मेरे को सीधा सर्जरी करा के ठीक होना है तो आप सर्जरी भी करा सकते हैं। तो ये भी जब आए थे तो हमने इनसे मेडिसिन की बात करी थी, सब बात करी थी, और सारा कुछ समझने के बाद ही इन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे को सीधा सर्जरी करानी है। अब सर्जरी हम लोगों ने इनकी 2 दिन पहले करी थी। तो आप सर्जरी के बाद बताइए, सर्जरी से पहले आपको क्या डर लग रहा था? मेरा पहले सर्जरी का पहले ऐसा कुछ मैं सोचता था ऐसा क्या इम्प्लांट के बाद कुछ मेरा इरेक्शन आएगा क्या नहीं, ऐसा सोचता था। हाँ। तो बहुत क्या होगा ऐसा डर लग रहा था? डर लग रहा था ऐसा। हाँ। तो और अभी तो मेरे को खुश लग रहा है, एकदम खुश लग रहा है। तो आपको टेंशन थी कि हार्डनेस आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, ऐसा टेंशन था पहले, हार्डनेस आएगी कि नहीं आएगी ऐसा। हाँ, तो फिर अभी कैसा लग रहा है हार्डनेस? अभी एकदम अच्छा लग रहा है, ठीक है अभी। खुश हो? हाँ, खुश है अभी। तो आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो हार्डनेस आनी चाहिए और एक इंटरव्यू देनी है। हाँ। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं आपकी अभी। तो अभी 2 दिन के बाद अब आपको और कोई पेन हो रही है? नहीं, पहले थोड़ा ऐसा, पहले दिन थोड़ा पेन होता था ऐसा, और पेशाब करने का टाइम ऐसा थोड़ा जलन आता था। हाँ। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। हाँ मतलब जिस दिन आपका कैथरे निकाला उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी? हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ। तो अभी 2 दिन के बाद अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है? अभी प्रॉब्लम नहीं। यूरिन करने में कोई जलन? नॉर्मल थोड़ा ऐसा, थोड़ा बहुत? हाँ। और सर्जरी मतलब पेन? नहीं, अभी नहीं, एकदम ठीक है। और बाकी अभी आपने पैंट पहनी हुई, तो पैंट में छुपाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इंडियन इम्प्लांट को? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग जब इम्प्लांट करते हैं प्रॉपर साइजिंग करते हैं। हार्ड पार्ट जो होता है वो पेनिस में होता है और उसके बाद जो हिंज वाला पार्ट होता है वो पेनिस और बॉडी के जंक्शन पे होता है। तो उसकी वजह से आप पेनिस को किसी भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे करके आराम से कपड़ों के नीचे छुपा सकते हैं। ये ना कुछ प्रश्न है आपके साथ। क्या इम्प्लांट क्या ऐसा डुप्लीकेट होता है क्या नहीं? डुप्लीकेट मतलब? मतलब मार्केट में कोई ऐसा
है कई डुप्लीकेट है 5 साल 7 साल चलेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। इंडियन इम्प्लांट सिर्फ एक ही कंपनी का आता है, सर्जीवेयर का, और वही वाला इम्प्लांट हम लोग लगाते हैं। जितना मेरे को नॉलेज है उसके अलावा कोई इम्प्लांट, इंडियन इम्प्लांट मार्केट में है भी नहीं, तो ऐसे डुप्लीकेट नहीं हो सकता जितना मेरे को पता है। तो वो घबराने की बात नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम सुपीरियर इम्प्लांट डालते हैं, इंडियन इम्प्लांट या ऐसा कुछ, वैसा कुछ नहीं होता है। एक ही इम्प्लांट होता है सर्जीवेयर का, WH9 या WH11 या WH13 या WH15, ये 4 टाइप के इम्प्लांट होते हैं, बस, और कोई इम्प्लांट नहीं है। और ये कितना दिन तक चलेगा? लाइफ टाइम चलेगा? लाइफ टाइम चलेगा, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद आपको चेंज करना ही है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो लाइफ टाइम चल सकता है। और भविष्य में पेशाब करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा ना? नहीं, जो तकलीफ होता है वो इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी जब कैथेटर निकालते हैं होता है, इसके बाद सब नॉर्मल चलेगा। और इसके बाद इलाजमेंट करके थोड़ा मोटा भी कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो पेशेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको कोई एडवाइस या अपना एक्सपीरियंस आप कुछ बताना चाहोगे? अभी तो खुश लग रहा है मेरे को। हाँ। और जिसका भी प्रॉब्लम है इधर आने के लिए, न्यू दिल्ली डॉक्टर आशीष सब्रवाल के पास, एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। यही है। तो जैसे अब ये आपने बताया कि न्यू दिल्ली आना है, तो आप जैसे वेस्ट बंगाल से आए हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई आने में? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, तो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल में घर है, हमारे को आना है, हम आ नहीं सकते, हमारे को प्रॉब्लम होगी, आप वेस्ट बंगाल में आके सर्जरी कर लो। तो आपको समझना चाहिए कि जब हम सर्जरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आया और सर्जरी कर दी। OT का पूरा स्टेरिलाइजेशन होती है, हमारे स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, हमारी पूरी टीम होती है, तो उस वजह से सर्जरी ठीक होती है। बस मैं कहीं जाके सर्जरी कर दूं, उससे रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे, और साथ में इन्फेक्शन के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क होता है। तो जहाँ पे एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे रेगुलरली सर्जरी हो, वहीं पे आपको इम्प्लांट कराना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर कहीं और आ रहा है और वहाँ आके आपने सर्जरी करा ली, उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा। इनकी 27 ईयर्स एज थी और इन्होंने अभी सर्जरी करा के बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।